Namaskar. Welcome to my channel Life Blessings with Monica Estrada. I am a numerologist, astrologer, crystal healer, meditator and a Swarvekyani. And thank you so much for the beautiful, abundant family. If you are new to my channel, then please like, view, watch, comment and share my channel and press the bell notification button so that you get all informations of my new videos. आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगी जिसके करने से आपको नोज और ईयर पियर्सिंग कराते समय कभी इन्फेक्शन नहीं होगा। नोज और ईयर पियर्सिंग कराने में सबसे बड़ी दिक्कत जानते हैं क्या होती है? इन्फेक्शन हो जाता है, जिस कारण से बहुत दिक्कत होती है, पेनफुल होता है। तो आज मैं स्वर विज्ञान की सहायता से आपको ये बताऊंगी कि क्या करने से नोज और ईयर पियर्सिंग में कभी भी इन्फेक्शन नहीं होगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए। ये जानते हैं कि पियर्सिंग क्यों कराई जाती है। नाक कान छिदवाने को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। योग विशेषज्ञ बताते हैं कि मानव कान के लोब में एक विशेष बिंदु होता है। यदि उस बिंदु पर छेद किया जाए तो क्या होता है कि जो मस्तिष्क का दाएं और बाएं हिस्सा है उसको वो एक्टिवेट कर देता है। जब हम उस लोब पर छेद करते हैं तो मस्तिष्क के कार्य प्रणाली को बढ़ावा मिलता है, यानी कि उससे मस्तिष्क हमारा एक्टिवेट हो जाता है और अच्छे से काम करने लगता है। एक्यूप्रेशर की थ्योरी ये कहती है कि ईयर पियर्सिंग के बहुत सारे फायदे हैं। हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी होता है, आईसाइट इम्प्रूव होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा तरह से काम करता है और कुछ हद तक नर्वसनेस और एंजाइटी पर भी काबू पाया जाता है। मेल्स के अंदर हर्निया की प्रॉब्लम को ये रेक्टिफाई करता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होने के साथ साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी ये बैलेंस करने में हेल्प करता है। ईयर पियर्सिंग एक एंशिएंट इंडियन रिचुअल है जो 16 संस्कारों में से एक है, जो मानव के जीवन काल में जरूर से एक बार कराया जाता है। तो ये रिचुअल कब कराया जाता है? जनरली जब बच्चों का मुंडन कराया जाता है तो उस समय इस रिचुअल को परफॉर्म किया जाता है। तो इसके अंदर कान में छेद करने के बाद बच्चे को आभूषण, कुंडल, बाली पहनाया जाता है। इसका एंशिएंट धार्मिक महत्व होने के साथ साथ मेडिकल सिग्निफिकेंस भी। ईयर पियर्सिंग कराने से क्या होता है, आपकी ब्रेन की पावर बढ़ती है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, बहुत सारी बीमारियों से प्रिवेंट करता है और सुनने की शक्ति भी बढ़ती है। अब इसका एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ। ईयर पियर्सिंग जब कराई जाती है तो क्या होता है कि कानों में कुंडल या बाली पहनाई जाती है। वो जो सोना पहनाया जाता है वो सुनहरे गोल्डन रंग का होता है और जो ये सोना है, गोल्ड है, किसका एलिमेंट है, किसका तत्व है? ये तत्व है देव गुरु बृहस्पति का, गुरु का तत्व है। कानों में बाली पहनाने से हमें देव गुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग मिल जाती है और जब बाली पहनते हैं वो तत्व एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण गुरु की ब्लेसिंग मिलने के कारण जो बच्चों की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, एनहांस होती है, बाली पहनाने से उनकी एनर्जी को भी कंट्रोल में किया जा सकता है। ईयर या नोज पियर्सिंग कराते समय किस बात का ध्यान रखना है कि बाद में चल के इन्फेक्शन ना हो। जब हम नोज या ईयर पियर्सिंग कराने जा रहे हैं तो हमें ये चेक करना है कि हमारी कौन सी नॉस्ट्रिल एक्टिव है। चंद्र नाड़ी एक्टिव है या सूर्य नाड़ी? चंद्र नाड़ी यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल, सूर्य नाड़ी यानी कि राइट नॉस्ट्रिल। तो चंद्र नाड़ी में कराई गई पियर्सिंग में कभी भी इन्फेक्शन नहीं हो सकता। इसीलिए आई सजेस्ट कि हमेशा पियर्सिंग आपको चंद्र नाड़ी यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल में करानी चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, चंद्र नाड़ी में कराई गई नोज पियर्सिंग आपकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा, आप लोगों के बीच में फेमस हो सकती है। इसके विपरीत यदि आपने नोज पियर्सिंग या ईयर पियर्सिंग सूर्य नाड़ी के एक्टिवेशन होने के दौरान करा ली तो जानते हैं क्या होगा? आपको इन्फेक्शन होगा ही होगा, जरूर से होगा, 100% होगा। तो आपको करना क्या है, अपने
नाड़ी को चेंज करना है, अपने स्वर को चेंज करना है। सूर्य नाड़ी से आपको चंद्र नाड़ी में एक्टिवेट करके अपना नोज़ या ईयर पियर्सिंग कराना है। और वो कैसे करना है चेंज, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए जो अभी तक मैंने बताया है इसको समझने और फॉलो करने की कोशिश कीजिए। यदि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल लाइफ ब्लेसिंग्स को लाइक, व्यू, शेयर और कमेंट ज़रूर से कर दीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी ब्लेस्ड बाय द डिवाइन।